गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सीडब्ल्यूएस आईटी। मैं हूं सुमित और आज हम पाइथन के सीरीज़ के अंदर देखने वाले हैं फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शंस को कैसे कॉल किया जाता है, उनको कैसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसी के साथ आज हम देखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और ये हमारे लेक्चर सीरीज़ का पार्ट नंबर 77 वीडियो है और हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और ये ओ लेवल का कोर्स है। जो भी स्टूडेंट्स ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी क्या थ्योरीज होती हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। साथ ही साथ अप्रोच हमने बताया था आपको, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज हम देखेंगे फंक्शन को एक्चुअली में कैसे क्रिएट किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और उनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग अपने यहाँ पे इंटरप्रेटर के अंदर और फिर हम लोग यहाँ पे थ्योरी देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। हमारे निर्देशों के समूह को, प्रोग्राम के समूह को या डेटा के ग्रुप को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस का काम होता है किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार लिख रहे हैं तो उसको रीयूजिबिलिटी बना देना, मतलब एक बार किसी टास्क को कंप्लीट कर देना और बार बार उसको यूज कर लेना। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग हमेशा और हमेशा पाइथन के अंदर डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि पाइथन के अंदर जब भी फंक्शन को क्रिएट किया जाएगा तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज किया जाएगा। तो डेफ हम लोग फिर यहाँ पे देंगे अपने फंक्शन का नाम। तो लेट करिए, हमारे फंक्शन का नाम है यहाँ पे इंट्रो। इंट्रो नाम का हमारा एक फंक्शन है और फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे पैरेंथेसिस को लगाना अनिवार्य है। कॉलन, कॉलन बताएगा कि इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारे फंक्शन के अंदर का होगा। ठीक है, पाइथन के अंदर कॉलन हमेशा और हमेशा एक स्कोप को डिफाइन करता है। स्कोप क्या होते हैं वो अभी हम आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देंगे और इसकी डिटेल बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ पे हम स्कोप एंड मॉड्यूल्स को पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि स्कोप मतलब होती है रीच, कि किसी वेरिएबल की कितनी रीच है, उसकी कहाँ तक पहुँच है। ठीक, तो देखिए, हमने यहाँ पे दिया इंट्रो, हमने यहाँ पे दिया प्रिंट, यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे हेलो एवरीवन। हमने यहाँ पे मैसेज डाला हेलो एवरीवन। फिर दूसरा मैसेज हमने यहाँ पे डाला, लेट करिए कुछ मैसेज डालते हैं जैसे कस्टम वेलकम टू TWS IT। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ डाल देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कि वी आर स्टडिंग पाइथन। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट रखे हुए हैं और तीनों स्टेटमेंट को हम बार बार प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे रखी गई हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, इसी को तो बोलते हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, तो अब हम इसको यूज करना चाहते हैं तो प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एकदम खाली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया है, फंक्शन को हमने यहाँ पे भी कॉल नहीं किया। फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का ऐसे नाम लिखते हैं और ऐसे पैरेंथेसिस को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो गया। देखिए यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंट्स आईटी, वी आर स्टडिंग पाइथन। तो हमने यहाँ पे एक बार इंट्रो को लिखा और हमारे इस फंक्शन के अंदर के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आ गए। क्या ये सिर्फ एक बार काम करेगा? नहीं, आप यहाँ पे जितनी बार लिखेंगे ये प्रोग्राम उतनी बार यहाँ पे काम करने वाला है। यही तो खास बात है इस फंक्शन की, कि हमें बस एक बार कोड लिखना है और बार बार ये हमारा काम कर जाएगा आसानी से। ये देखिए 3 बार यहाँ पे कोड चला हुआ है, 3 बार आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए, ठीक, ये हमारा पहला सेट, ये हमारा दूसरा सेट, ये हमारा तीसरा सेट। ठीक है ना, 3 बार यहाँ पे चला है और हमने यहाँ पे डिफाइन कितनी बार किया है? सिर्फ एक बार। और सिर्फ उनको यहाँ पे यूज ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं? आप यहाँ पे फिर एक बार लिखोगे
तो फिर से वो एक बार और आ जाएगा। तो आप जितनी चाहें उतनी बार फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आप क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा नन। हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा नन। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन के पास यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे फंक्शन के पास देने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो यहीं पे अपनी सारी वैल्यूज को काम कर चुका है। जो हमारे पास इनपुट हमने दिए थे वो सब डिस्प्ले कर चुका है, तो उसके पास बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, नन आ गई। ठीक है, हालांकि हम आगे सीखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए कैसे इसको रिटर्न किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं सीखेंगे अभी। ठीक, तो हम आपको यहाँ पे बेसिकली यही बता रहे हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया ऐसे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं डेमो नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा स्टेटमेंट रखना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, हमने यहाँ पे डाली आईडी। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला आईडी और प्रिंट, फिर हमने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, फिर हमने लिखा प्रिंट, PRINT प्रिंट, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा, लेट करिए कुछ बढ़िया से यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि कोर्स। ठीक है, ये अब हमने फंक्शन तो क्रिएट कर दिया है कि नहीं। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको ये ध्यान करना है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके स्कोप से बाहर आके करेंगे। ठीक, देखिए ये स्कोप के बाहर है हमारा, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है ये स्कोप के बाहर, ये मेन फंक्शन के अंदर है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये जो डेमो फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं हम उस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे अगर ये चलाएंगे तो काम कर देगा, क्योंकि एक रिकर्सिव फंक्शन बन गया है। ठीक, रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं अभी वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी काम ये नहीं करेगा। देखिए अब ये काम करेगा। देखिए हमने यहाँ पे किया रन, तो आप पाएंगे तो हमारे पास जो आईडी नेम और कोर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे बार बार चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे ट्रिपल कोट्स लगा के इनको कर देंगे कमेंट, ताकि प्रोग्राम बार बार ना चले। ठीक, देखिए तो हेलो एवरीवन बस आया और यहाँ पे आईडी नेम कोर्स आ गया है ना। अब आपको पता है कि हम डेमो फंक्शन को जितनी बार कॉल करेंगे आउटपुट हमारे पास उतनी बार आएगा। तो क्या हम इस फंक्शन को अपने इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं क्या, बताइए, चेक करते हैं, आइए। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रो और फंक्शन को किया कॉल, F5 किया, प्रोग्राम को रन किया, सो यस वी कैन यूज इट। सी, आईडी नेम एंड देन इंट्रो फंक्शन एंड देन कोर्स, हमने ये तो किया है, नेम और कोर्स के बीच में ही तो हमने इंट्रो को कॉल किया हुआ है। तो ये काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने इंट्रो फंक्शन को पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबल स्कोप के अंदर, और हम नीचे उसको कॉल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये काम करेगा। लेकिन अगर आप डेमो को ऊपर कॉल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो फिर वो काम नहीं करने वाला। वो इसलिए क्योंकि डेमो यहाँ पे पहले कॉल कर रहे हैं और बाद में क्रिएट हो रहा है, तो ये अनडिफाइंड हो गया है कि नहीं, इस लाइन के लिए अनडिफाइंड हो गया और यहाँ पे तुरंत एरर आ जाएगी हमारे पास। देखिए नेम एरर, डेमो इज नॉट डिफाइंड। हालांकि डेमो हमने यहाँ पे डिफाइन किया लेकिन वो हमने नीचे किया हुआ है। अब पाइथन इंटरप्रेटर पे काम करती है तो वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करेगी, है कि नहीं। तो इसलिए उसने पहले इसको चेक किया तो उसको डेमो मिला ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एरर आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो फंक्शन को कॉल हम लोग कहाँ करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन के नीचे ही करेंगे। आप यहाँ पे जितनी बार चाहें उतनी बार फंक्शन को यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर, बोलिए। ये देखिए आ गया। चलिए अब आपको एक अच्छी चीज़ और दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे 2 नंबर को ऐड करने का, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐड नाम का फंक्शन, एडिशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डेफ एडिशन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एडिशन और यहाँ पे वेरिएबल देंगे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड देन प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी। ओके, हमने यहाँ पे प्रिंट किया a प्लस बी, और नीचे यहाँ पे अपने फंक्शन को यहाँ पे कर देंगे कॉल। उसको बोलते हैं रिवोक करना। कॉलर कहाँ है हमारे पास, कॉलर ये है। फंक्शन का है हमारा, फंक्शन ये है। इसके स्टेटमेंट्स का है, इसके स्टेटमेंट ये है। ठीक,
चलो सेव करेंगे और F5 से इसको रन करेंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 30। मैसेज भी डाल देते हैं यहीं पे अंदर। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के मैसेज डाल दिया एडिशन। प्रोग्राम को करेंगे सेव, करेंगे रन, तो नीचे देखिए एडिशन 30 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछे, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन एंटर द सेकेंड नंबर। तो अब इस प्रोग्राम को कैसे काम किया जाएगा यहाँ पे बताइए आप। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे जहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन की हुई है यहाँ पे हम अपना इनपुट फंक्शन यूज कर लेंगे। देखिए इनपुट फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी नीचे यूज करेंगे नंबर, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक, प्रोग्राम को करेंगे सेव और F5 से करेंगे इसको रन। तो जैसे ही प्रोग्राम को आप यहाँ पे रन करने वाले हैं आप पाएंगे कि हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने यहाँ पे डाला लेट करी 53 एंड देन एंटर द सेकेंड नंबर लेट करी 21। तो यहाँ पे आप आंसर पाएंगे 74। सो यस दिस इज वर्किंग वेरी वेल नाउ। ओके, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और भी फंक्शंस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब हमें बार बार यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा एडिशन करने के लिए। ठीक है ना, तो उससे पहले यहाँ पे हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, एक मैसेज यहाँ पे डालते हैं प्रिंट वेलकम टू एडिशन फंक्शन जस्ट एंटर द नंबर्स टू ऐड देम। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे करके एक मैसेज डाल दिया है। अब इसको चलाते हैं, देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला और एंटर 23 और 21, तो यहाँ पे आप पाएंगे आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, देखिए वेलकम टू एडिशन फंक्शन जस्ट एंटर द नंबर्स टू ऐड देम। अब हमें जब भी नंबर को ऐड करना होगा यहाँ पे हम बार बार ये डिक्लेरेशन थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे हम बार बार अपना फंक्शन को डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे 2 बार चलने वाला है। ठीक, तो ये हमारा चल रहा है पहला प्रोग्राम जहाँ पे 1+1 किया हमने, पहले में 1 दूसरे में 2 3। अब देखिए 2 एंड देन 3 हमने 2 बार कॉल किया, तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा 2 बार चला। कितनी बढ़िया चीज़ है, हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया और दोबारा हमें डिक्लेयर ही नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है ना, ऐसे तो यहाँ पे लोग इस प्रकार से फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उनको कॉल करते हैं। ठीक, आप चाहें तो यहाँ पे और भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड पे, एक आपको करके दिखाते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क पे करिएगा। तो यहाँ पे हम आपको फंक्शन क्रिएट करके दिखा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल का। तो हमने आप लिखा एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सर आपने अंडरस्कोर क्यों यूज किया, वो इसलिए क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर स्पेस अलाउ नहीं होते, तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया हुआ है। ओके, फंक्शंस के नेम बनाने की कंडीशन वही होती है जो एक आइडेंटिफायर की होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रेडियस, और रेडियस हम की वैल्यू हम लोग लेंगे यूजर से। तो यहाँ पे यूज करने वाले हैं नॉट इंट, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्चुअल में फ्लोट। ठीक, तो यहाँ पे यूज करेंगे इंट इनपुट फ्लोट इनपुट। यहाँ पे एक मैसेज क्या है, एंटर द रेडियस। ओके, हमने यहाँ पे रेडियस डाल दिया। फॉर्मूला लगा देंगे कि प्रिंट डायरेक्ट लगाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है पूरा रखने की, एरिया कॉमा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू आर। ओके, यहाँ हमने ऐसे लगा दिया। अब क्या कर देंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, हमने अभी फंक्शन को कॉल किया और इसको रन किया। ठीक, ये हमारा चल रहा है अभी पहला प्रोग्राम एडिशन वाला, तो हम यहाँ पे इसको चला लेते हैं आगे।
अब देखिए ये हमसे पूछा है यहाँ पे एंटर द रेडियस, तो हमने यहाँ पे डाला 5.632 एंटर किए और ये हमारे पास एरिया आ गया 99.59899136। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का फंक्शन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, आर्गुमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जस्ट अभी हम आपको सिखा रहे हैं एक नॉर्मल बेसिक फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे कैसे कॉल किया जाता है। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। हमारा मकसद यही है कि आपको सारी चीज़ें एक अच्छी लैंग्वेज में और कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, अब आते हैं हम लोग वेरिएबल्स के अंदर। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए इतना लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे फिर आप। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी है। ठीक है, तो इसको भी लेते हैं कमेंट के अंदर। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने यहाँ पे थ्योरी में। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको सिखा दिया फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ठीक, वैसे आपको वेरिएबल्स पता है, वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच कंटेन द वैल्यूज। ओके, एक प्रकार का कंटेनर होता है जो वैल्यूज को स्टोर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल्स यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखिए कि वेरिएबल्स यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है। कौन सा होता है? एक होता है हमारे पास यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होता है। क्या होता है दूसरा? ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक, अब लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, so it is declared inside a function's body or in the local scope are called local variables। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शंस की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं या फिर लोकल स्कोप में क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। मतलब अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है ना? सो इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द फंक्शन इन विच वी डिक्लेयर्ड। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ये सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के लिए अवेलेबल है जहाँ पे हमने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक, एंड दैट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन वी कैन नॉट एक्सेस। सो फंक्शन के बाहर हम लोग अपने लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे चीज़ें बता रहा है कि जिस फंक्शन के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल, और उस फंक्शन की पहुंच, उसकी रीच सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही सीमित रहेगी। हम उसको उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक एबीसी नाम का, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। क्या आपको दिख रहा है? ठीक, ऊपर हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन दी हुई है फर्स्ट लाइन पे, और सबसे लास्ट लाइन पे हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ठीक, कैन यू सी? अब हमने क्या किया है, इसके अंदर एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ए इक्वल टू लोकल, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट ए। ठीक है, तो अब इस फंक्शन के अंदर हमने ए को डिफाइन किया तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एबीसी के बाहर हम फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे, मतलब वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा नहीं। ठीक है, इसी के अपोजिट हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। क्या होते हैं हमारे पास? ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शंस बॉडी। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये फंक्शंस बॉडी के बाहर और ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब जो कहीं भी एक्सेस हो सके, किसी भी टाइम कहीं पर भी एक्सेस किया जा सके, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। सो इट कैन बी एक्सेड इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी फंक्शंस। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले तो एक लाइन चेंज करते हैं। हाँ, अब सही है। अभी आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक देखिए यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन के बाहर हमने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इक्वल टू ग्लोबल, और देन हमारा यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हुआ और इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट ए। तो क्या ये कहाँ पे काम करेगा? यस। क्यों? क्योंकि ए क्या है? ए ग्लोबल है। तो ग्लोबल किसी भी फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं
उनको आप किसी भी फंक्शन के अंदर और किसी भी फंक्शन के बाहर उनको आप यूज कर सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल्स को आप सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें डिक्लेयर किया गया है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा रिटर्न स्टेटमेंट, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं करके ये क्या होते हैं। सो द रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? दिस इम्प्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट की जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो नथिंग होती है। क्या होती है? नथिंग होती है, मतलब कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। समझ में आया? क्या बताया हमने कि डिफ़ॉल्ट रिटर्न द्वारा या निहित रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब नन होता है, कुछ भी नहीं होता मतलब नन। दिस मीन्स नन, बट you can change this default behavior by explicitly using return statement to return some value back। लेकिन हम चाहें तो हम इसकी वैल्यू, जो इसका जो बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाहर से कोई ना कोई वैल्यू देके। ठीक, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज एज पैरामीटर्स। फंक्शंस पैरामीटर्स के रूप में कोई वैल्यू लेते हैं एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं एंड रिटर्न्स आउटपुट, और आउटपुट को रिटर्न करते हैं, है ना। एक प्रकार की मशीन तो हो गई, इनपुट लेगी, आउटपुट को प्रोसेस करेगी और देन आउटपुट को देगी, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी एंड देन रिटर्न करेगी आउटपुट। किसको देगी? टू द कॉलर, कॉलर को देगी। ठीक, विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ पे दो नंबर का एडिशन हो रहा है। ठीक, अब हमने यहाँ पे x और y एज ए पैरामीटर हमने यहाँ पे डिफाइन लिया, और 10 और 20 यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दी। ठीक, 10 30 नीचे आर्गुमेंट है, ऊपर पैरामीटर है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया अंदर, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया रिटर्न 0 और रिटर्न z। तो रिटर्न z कहाँ जाएगा? रिटर्न z जाएगा इस कॉलर के पास। किसके पास जाएगा? इस कॉलर के पास जाएगा। समझ में आया ना? कॉलर कौन है? कॉलर हमारे पास यही तो है। कॉलर कौन है हमारे पास? कॉलर हमारे पास यही तो है, जो ऐड फंक्शन, ये है हमारा कॉलर। ये देखिए ध्यान से, ये है कॉलर, इसी को तो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट जाएगा। एक मिनट इसको हटा दें तो आपको अच्छे से और समझाएं। देखिए, तो हमारे पास ये जो ऐड फंक्शन आप देख रहे हैं ये कॉलर है। तो रिटर्न फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न फंक्शन हमारे प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे वैल्यू बैक कर देगा कॉलर को। ठीक, तो जब बैक कर देगा तो जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहले प्रिंट करने पे नन आ जा रहा था क्योंकि फंक्शन के पास कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे रिटर्न किया तो हमारे कॉलर के पास वैल्यू आ गई, तो हम उसको फिर आगे यूज कर सकते हैं फर्दर। ठीक, चलिए एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, लेट करिए एबीसी नाम का, और यहाँ पे हम एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। हमने वैल्यू दी लोकल, करेंगे प्रिंट ए। आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें काम हो जाएंगी। फंक्शन को कॉल किया, F5 करके रन करेंगे तो देखिए हमारे पास आउटपुट आप देखेंगे कि फंक्शन यहाँ पे हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया लोकल, आ गया ना। क्यों? क्योंकि हमने ये क्या किया, फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया। लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट ए करने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसको फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं। ये देखिए लिख क्या गया, नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, जबकि हालांकि हमने इसको ही डिफाइन किया है, लेकिन इसकी जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन तक ही इसकी लिमिटेड है। ठीक है ना, बाहर नहीं है। ठीक, अब इसी चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे? इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे हम लोग ग्लोबल स्कोप का यूज करके। तो एक बस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लोकल वेरिएबल का है, ले लिया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इनसाइड फंक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, और ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन क्या हो रहा है। ठीक, हम यहाँ पे दोनों चेक करेंगे, तो हमने लिखा आउटसाइड फंक्शन। प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए इनसाइड फंक्शन क्या है? लोकल है, और आउटसाइड फंक्शन क्या है? ग्लोबल है। ठीक, तो
ये जो लास्ट वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस ए को प्रिंट कर रहा है, लेकिन जो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस ए को प्रिंट कर रहा है। समझ में आया ना? अब यहाँ पे अगर आप यही चीज़ फिर से प्रिंट कर देंगे प्रिंट ए, तो हमारे पास ग्लोबल फिर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि चेंज करने से पहले हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए आगे एक अनबाउंड लोकल एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल ए वेयर इट इज नॉट एज एसोसिएटेड विद द वैल्यू। ठीक, हम यहाँ पे ए को डिफाइन नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसोसिएटेड नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे GLOBAL ग्लोबल ए। अब हम उसको यहाँ पे फर्दर यूज कर सकते हैं आगे, देखिए लिख के आगे ग्लोबल। ठीक, तो ग्लोबल वेरिएबल्स को किसी फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ हमने बताया कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें कॉल करते हैं, बेसिक फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये तो भी बस बिगनर है, बेसिक लेवल पर ही सीख रहे हैं, धीरे करके पूरा एडवांस भी सीखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें हमने वगैरह वगैरह देखी। ठीक, अगर आपको वीडियो कम समझ में आई है तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, आई होप आपको फिर ये अच्छे से और समझ में आ जाएगी, या फिर आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के इतना ही, एंड दैट्स एवर फॉर टुडेज वीडियो। Share with your friends so they can also get the knowledge, and watch it carefully, and please make the notes. See you in the next lecture. Until, keep studying and keep growing.